बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 22 और 23 दिसंबर। दिसंबर महीना का 22 और 23 तारीख आपके लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें मेष से लेकर मीन तक सभी राशि के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले दैनिक पंचांग को जान लेते हैं कि 22 और 23 तारीख के पंचांग में आपके लिए प्रमुख बातें क्या हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका आपको विशेष जानकारी होना चाहिए। देवी और सज्जनों, 22 तारीख को दसवीं तिथि है, शुक्रवार का दिन है और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:58 AM से 12:40 PM तक का ये अभिजीत मुहूर्त है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि प्रयास ये करना है कि 22 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। आपके लिए जो है सो पश्चिम दिशा की यात्रा करना सुखद नहीं होगा। 23 तारीख को एकादशी तिथि, एकादशी तिथि 7:14 तक ही है। उसके बाद द्वादशी हो जाएगी और शुभ समय जो है अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:40 PM तक का है। शनिवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा आपको इस समय में करना वर्जित है। अगर आप 23 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा करते हैं तो यात्रा कष्टकारी और दुखद हो सकता है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये हमने मेष से लेकर के मीन तक के लिए एक सामान्य कुंडली बना दी है, जिसमें किस राशि के लिए कहां पर चंद्रदेव का वास होगा 22 और 23 तारीख को, उस राशि को वहीं पे बैठा दिया है। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिष है, क्या दुनिया में कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो गारंटी के साथ आपके बारे में सब कुछ बता सके, जो इसी प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे सके, आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दे सके प्रूफ के लिए। आप जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा ज्योतिष है जो तारीख बाई तारीख आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का वर्णन आपको दे सके। बिल्कुल देवी और सज्जनों, मैं आपको आपकी हस्तरेखा के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का तारीख बाई तारीख वर्णन कर सकता हूँ, बाई गारंटी। और इसीलिए आज हजारों लोग मुझसे डेली संपर्क करते हैं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे जानना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको मैसेज करना है, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो मेष राशि से होगी। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में है। देवी और सज्जनों, जब चंद्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में आते हैं तो वो सबसे पहले मेष राशि वालों को धनवान बनाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी हालत में कैसे भी करके आपके पास में कुछ पैसा आ जाए। और इस समय में यही प्रयास रहेगा चंद्रमा का कि वो आपको धनवान बनाए, वो आपको शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस ना होने दें, वो आपको इस समय में ऐश्वर्यशाली बना देंगे। इस समय में चंद्रमा का प्रयास रहेगा कि आप सुखी जीवन व्यतीत करें। अगर आप एक बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। आपको बता दूं कि चंद्रमा का एकादश भाव में प्रवेश आपको गायन वादन प्रिय बना सकता है, संगीत वगैरह बड़ा पसंद कर सकते हैं आप।
और शरीर थोड़ा सा आलसी हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से देवी और सज्जनों आपको बता दूं कि आप इस समय में बहुत सुंदर दिखेंगे। शरीर बहुत सुंदर दिखेगा, चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा और आप सुखी भी रहेंगी। आपको सुंदर स्त्री अथवा पुरुष के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा और सत्य की तरफ आपका रुझान होगा। बिजनेस व्यापार से आप धन संचित करेंगे और इस समय में आप थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, पैसों को पानी की तरह नहीं बहाएंगे, जो कि अच्छी बात है। मैं इसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से इस समय में चंद्रमा आपको आंख से संबंधित समस्या से पीड़ित कर सकता है। नेत्र रोग आपको परेशान कर सकता है। आप थोड़े से चंचल हो सकते हैं, थोड़े से आप में चंचलता का वास हो सकता है। आप अपने मन को स्थिर कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। कफ का रोग अर्थात सर्दी, खांसी, जुकाम से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। गुस्सा जल्दी आपको आ सकता है और अकेले रहना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चिंतनशील बने रहेंगे। भाषा बहुत मीठी रहेगी, लेकिन खर्च ज्यादा करेंगे। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पे, जिसके कारण से क्या होगा कि आप शांत प्रकृति के बने रहेंगे। आपको बता दूं कि हेल्थ वाइज इशू जो है आपको परेशान कर सकती है। शत्रुओं से आपको कष्ट हो सकता है। गुप्त रोग से आप थोड़े से डर सकते हैं। खर्चा अधिक करेंगे और जल से नुकसान है, इसलिए जल में जाने से आपको बचना चाहिए। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि पंचम भाव पे है। पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों का इस समय में समय कुछ ऐसा रहेगा कि ये व्यवहार कुशल रहेंगे। व्यवहार बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धिमान बने रहेंगे और प्रथम संतान अगर आपका पुत्र है तो बहुत सुख की प्राप्ति होगी। कला की तरफ आपका रुझान बना रहेगा और यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में थी और ये बैठा हुआ एकादश भाव में है, जिसके कारण से बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी। इस समय में मन को स्थिर कर पाने में थोड़े से कठिनाई महसूस करेंगे। आप गुणी बने रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा, संपत्ति से युक्त रहेंगे, सुखी कहलाएंगे, लोकप्रिय कहलाएंगे। लोग इस समय में आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आपके यश में वृद्धि होगी, आपकी जिंदगी थोड़ी सी लंबी होगी। और आपको बता दो कि इस समय में आप मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। परदेश आपको अच्छा लगेगा और अपने कार्य में आप एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत बढ़िया है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे कर्क राशि, इन 2 दिनों में आप काफी व्यवहार कुशल बने रहेंगे। इस समय आपके अंदर दयालुता रहेगी, आपका बुद्धि बड़ा निर्मल रहेगा। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कार्य प्रायण बने रहेंगे, आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, विद्वानों की श्रेणी में आपकी गिनती होगी। आप अपने कुल के दीपक के तौर पे जाने जाएंगे, संतोषी बने रहेंगे, लोक हितैषी कहलाएंगे, मान सम्मान का प्राप्ति होगा, प्रसन्न चित्त बने रहेंगे और जिंदगी को ये थोड़ा सा और लंबा कर देगा। सप्तम दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पर में है, जिसके कारण से आप इस समय में सुखी कहलाएंगे। राजाओं से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राजा समान व्यक्ति से
किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है, वाहन का सुख मिलेगा और माँ का सेवा करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। और तीसरे भाव पर में दृष्टि है। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव पर में दृष्टि के फल को पहले समझते हैं। सिंह राशि वाले लोगों को तीसरे भाव पर में दृष्टि के कारण इस समय में आप धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे और आप इस समय में प्रवास करने को ज्यादा अच्छा मान सकते हैं। भाई बहन का सुख मिलेगा, पराक्रमी बने रहेंगे, सबके साथ संगति में रहेंगे, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे और सबके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से स्वभाव आपका चंचल रहेगा। कन्या संतान है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, सदाचारी बने रहेंगे, अचानक से धन का लाभ मिलेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे सावधान रहें, लेकिन इनसे कुछ लाभ के भी योग हैं। क्षमाशील बने रहेंगे, गलती अगर कोई कर देगा तो उसको माफ भी आप कर देंगे। कन्या सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों के इस समय में आप विकार ग्रस्त, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से आप परेशान हो सकते हैं। प्रमेह रोग आपको परेशान कर सकता है, काम वासना की अधिकता रहेगी, बिजनेस व्यापार में लाभ के प्राप्ति के योग हैं, वाचाल प्रकृति के रहेंगे, यानी कि बोलेंगे ज्यादा, स्वाभिमानी बने रहेंगे। बंधन से दुखी इस समय में रह सकते हैं एवं ईर्ष्या भी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि संतान का सामान्य सुख प्राप्त होगा। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट भी हो सकता है, धन का नुकसान के भी योग है, जल में डूबने की आशंका भी दिखाई दे रही है। अगर आप जल में जाएंगे तो चोट, घाव, खरोंच से आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं, इसलिए सावधान। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश और दृष्टि प्रथम भाव पे, जो ये दर्शाता है कि आप प्रवास प्रिय बने रहेंगे, बिजनेस व्यवसाय का बढ़िया तरह से चला पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, शौकीन बने रहेंगे, कंजूसी थोड़ी सी कर सकते हैं और स्त्री से प्रेम आपका बना रहेगा। सप्तम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, इस समय में आप एक सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। सभ्य ही नहीं, धैर्यवान भी बने रहेंगे, एक अच्छे नेता के तौर पे सामने आ सकते हैं। एक विचारक, प्रवास करने की इच्छा जागृत हो सकती है, चल यात्रा करने का मन कर सकता है, थोड़े से अहंकारी भी बने रहेंगे, बिजनेस व्यापार का सुख भी मिलेगा। एक वकील जो है वो बढ़िया इस समय में कमा सकता है। आपकी कृति में वृद्धि होगी, स्वभाव आपका बड़ा शीतल रहेगा और स्फूर्तिवान बने रहेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय बहुत बढ़िया है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको कफ का रोग परेशान कर सकता है। इस समय में आप जीवन पर में रिस्क लेकर के कोई काम ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। किसी चीज के प्रति आपकी आसक्ति हो सकती है, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं आप, आंख के रोग आपको परेशान कर सकते हैं और भाइयों से बड़ा लगाव बना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि शत्रुओं के कारण आपका धन खर्च हो सकता है, आपका समय चिंता में बीत सकता है, राजा राजा समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है और समय मिला जुला के ठीक ठाक ही रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव पे दृष्टि है, जिसके कारण से आपको लाभ प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पर में जाने जा सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला। कन्या संतान अगर है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, दोस्तों से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण
इस समय में आपका स्वभाव चंचल रहेगा। कन्या संतान से सुख की प्राप्ति होगी। सदाचारी बने रहेंगे। आपको बता दूं कि सट्टे से, जुए से अथवा इस प्रकार की चीजों से कुछ लाभ के भी योग बन रहे हैं और आप इस समय में सबको माफ कर देंगे। देवी और सज्जनों, धर्मों के बाद बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि हे मकर राशि के जातक, इस समय में आप दानी कहलाएंगे। दान पुण्य खूब करेंगे। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आप सुखी बने रहेंगे। उदार प्रकृति के रहेंगे। रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगा। राग द्वेष से वर्जित रहेंगे और किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय अच्छा है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का साथ मिलेगा। जल के जीव से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आप बुद्धिमान भी बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है और दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप पशु का व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अपने धर्म पर से थोड़ा सा विश्वास आपका कम हो सकता है। अपने पिता का विरोध कर सकते हैं और स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो सकता है। मगर के बाद बात करेंगे राशि चक्र की एकादश राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपका जीवन इन 2 दिनों में तपस्वी जैसा रहेगा। आप इस समय में ईश्वर पर में आस्था जो है सो बनाए रहेंगे। भगवान पर भी पूर्ण विश्वास रहेगा। मीठा बोलेंगे। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी समय आपका अच्छा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पे है, जिसके कारण से इस समय में धर्मात्मा प्रकृति के व्यक्ति रहेंगे। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाइयों से सुख की कम प्राप्ति होगी, लेकिन बुद्धिमानी से सारा काम आप निकाल लेंगे। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद अब राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि, जो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इस समय में आपकी भाषा मीन राशि वाले बहुत मधुर रहेगी। आप बहुत ही सुंदर प्रकृति के रहेंगे। भोग विलास का सुख मिलेगा। परदेश वासी, परदेश से भी आपको फायदा होगा। सहनशील बने रहेंगे। शांति प्रिय कहलाएंगे और भाग्य का साथ भी आपको खूब मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि किसी न किसी कारण से आप पिता के धन का नुकसान कर सकते हैं। कुटुंब से आपको विरोध जो है सो हो सकता है। आंख से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है और आप थोड़े से बदमाश भी हो सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन तक की यही थी कहानी, जो हमने आपको सुना दी। इन 2 दिनों में क्या क्या होगा आप में से, लेकिन जो भी लोग मुझसे हस्तरेखा और जन्म कुंडली के अनुसार बाई गारंटी डेट बाई डेट को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने में है, 7062757996। जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है। जो उचित शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। आप जमा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।